यस नाउ बेटा अब डिस्कस करेंगे हम आज अगला टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग। क्या करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं आपको बता दूं, रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा टेम्परेचर। दूसरा क्या आपका? टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट किसके होता है? टेम्परेचर पे। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट किसके बेटा? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन increases in presence of catalyst। हम इनको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। फोर्थ है बेटा सरफेस एरिया। रेट इज डायरेक्ट किसके होता है? सरफेस एरिया के। मतलब सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान से प्लीज समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फिर सरफेस एरिया भी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जैसे हम एक कहते हैं कि लकड़ी का बड़ा सा लॉग हो, उसको जलाओ और उसके टुकड़े करके जलाओ, तो कौन जल्दी जलेगा? जो उसके छोटे टुकड़े होंगे वो जल्दी जल जाएंगे। लॉग ऐसा क्या हुआ? उतने ही लकड़ी का एक लॉग था बड़ा सा, दूसरा क्या था बेटा? छोटा टुकड़ा था। तो छोटा टुकड़ा जल्दी जल गया। क्या रीजन हुआ? छोटे टुकड़े में उसके काटने के बाद उसके सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया, तेजी से जल गया। समझ आएगी नहीं बात? क्या हो गया? तेजी से हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया और तीसरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, चौथा क्या है बेटा? सरफेस एरिया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड में बना भी है। नेम द फैक्टर which affect the rate of reaction। Name the factor which affect the rate of reaction। उस फैक्टर को लिखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है बेटा? अफेक्ट करता है। तो 4 फैक्टर लग दिए, 2 नंबर क्वेश्चन आराम से आ गए बोर्ड एग्जाम में। अब हम एक करके डिटेल्स स्टडी करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा यही पढ़ने पर, क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स में यही पढ़ा ना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एंड क्या होगा? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर थोड़ी सी बीच में मैकेनिज्म आएगी, बता दूंगा आपको। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ concentration of reactant, effect of concentration of
reactant on the rate of reaction, on the rate of reaction, effect of concentration of reactant on the rate of reaction. ठीक है ना, अंदर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन. इसमें बेटा हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction directly proportional to concentration of reactant, directly proportional to concentration of reactants. जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. समझ आई नहीं बात. अब एक काम करते हैं, समझते हैं इसको. कंसीडर रिएक्शन, कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं. ए प्लस बी गिव्स क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट. तो अभी जैसे कि मैं बताऊं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बताइए. ये रिएक्टेंट्स है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन, क्या होगा, कंसंट्रेशन. और ये x होगा और ये क्या होगा, y. यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या होगा, k इंटू ए की पावर x और b की पावर क्या होगा, y. रेट इक्वल टू क्या होगा, a की पावर x और b की पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. समझ आइए बात, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. ये रेट है. यहीं पे मैं एक चीज और आपको बताऊं, अगर हम इसका डिफरेंशियल रेट लिखें, इक्वेशन का रेट है, रेट की जगह क्या हो गया, डिफरेंस. मैथ में पढ़ा ना, रिएक्टेंट को डिफरेंशिएट कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में. अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, रेट आ जाएगा. क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा. तो ये बस इसकी जगह हम चेंज करके लिख सकते हैं, ए की पावर x, b की पावर क्या होगा, y. आई बात समझ. यहाँ पे समझिए आप, ये व्हाट इज दिस, दिस इज द बेटा डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, के क्या है यहाँ पे, के इज द रेट कांस्टेंट. क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट. ठीक है ना. और ए और बी तो पता ही है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट. मैं एक चीज और आपको बताऊं, यहाँ पे x एंड y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. x और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन in the respect of A and B, in the respect of A and B respectively. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. ठीक है ना, ये याद रखिएगा. अब इसके बाद x और y may not equal to A and B. जो x और y है ना, यहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल a स्मॉल b स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसकी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो यहाँ पे लिखना x एंड y may or may not equal to A and B. A and B. X और Y ए और बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. और क्या करेंगे, X and Y determine experimentally. X and Y determine experimentally. इसको आप experimentally determine करेंगे. समझ आएगी ये बात, थ्योरेटिकली नहीं. अभी आपको हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, x और y
अच्छा, अभी मैंने कहा था जो x प्लस वाई है ये क्या है, n के इक्वल। n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है। क्या बेटा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर x प्लस वाई को ऐड कर दो इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा हुआ आपका, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे एक चीज पूछा जाता बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ। क्या पूछा जाता बेटा, रेट लॉ। ये x और y एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। यहाँ लिखा ना, x और y डिटरमाइन क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। क्या है, क्या है ये जो है, ये दोनों, ये तो सिंपल रेट है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है बताइए, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन हुए ना, थ्योरेटिकल नहीं हुए। मतलब x और y निकालोगे, उसके ऊपर रखोगे, तब जाके क्या होगा, वो आएगा, आएगी नहीं बस। तो यहाँ पे रेट लॉ क्या होता है, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ rate of reaction, the experimental expression of rate of reaction is known as क्या होगा, रेट लॉ। अब इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब x और y एक्सपेरिमेंटली निकाल के रिएक्टेंट के ऊपर लगा दो, जितने भी रिएक्टेंट है उसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होगा, वही क्या होगा, रेट लॉ होगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये रिएक्शन का क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है बेटा, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये क्या है, व्हाट इज दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ क्या है, एक्सप्रेशन। आई बात समझ में, हाँ, रेट लॉ क्या हुआ, समझ में आया, हाँ, नहीं वो समझ आ गया ना आपको, यहाँ पे समझ आ गया ना, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, समझ आएगा बस, यहाँ से चलो। अब सुनिए इसके बाद, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज और लिखो पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ, ये लिखना है, इन टर्म्स ऑफ बोल गया, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कॉल्ड रेट लॉ। चेंज कर देना बेटा, नोन एज क्या होगा, रेट लॉ। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड क्या होगा, रेट लॉ। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का, किसका, जो ऊपर एक रिएक्शन दी गई है, ऐसे आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ दिया होगा, उसका ऑर्डर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऑर्डर। जैसे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई, ऐड कर लो ना, x प्लस वाई। x और y कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली। क्लियर हुआ इतना कि नहीं क्लियर हुआ, हाँ। ये इसका डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन था, इसी का डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस रेट लॉ को एक और टर्म में बोल सकते हो, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली proportional to concentration of reactants, concentration of क्या होगा, reactants, each reactants raised to some power may or may not equal to, or may not equal to A and B। आई बस में, तो जो आपको आसान लिखो लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली का क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रिएक्टेंट रेज टू द पावर, रेज टू सम पावर, मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी। मतलब उसकी स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट के क्या होगा, रिएक्शन के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ आया, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, ये रेट लॉ, ठीक है ना।
अच्छा सुनो, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा रेट कांस्टेंट, हेडिंग डालो रेट कांस्टेंट। फिर अभी हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, फिर हम क्वेश्चन लेंगे, इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट के इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट के इसकी डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, आती है, ठीक है ना। अभी आपने आज ही पढ़ा है इसको, अभी पढ़ा बेटा। एक रिएक्शन है ना, कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन लेते हैं, इसमें क्या है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, गिव्स क्या होगा प्रोडक्ट, इसका रेट क्या लिखा था आपने k इंटू ए की पावर x, बी की पावर क्या था y। अब बेटा इफ a इक्वल टू 1, a इक्वल टू b, और ये किसके दोनों वन की, मतलब यूनिटी ले लिया दोनों की कंसिडरेशन को, मतलब 1 हो गया, तो इसका पावर चाहे जितना भी हो तो वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ना, चाहे जितना भी पावर हो, तो कुल मिलाकर के वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो रेट इक्वल टू किसकी हो जाएगा, के हो जाएगा ना, तो डेफिनेशन बन गई। क्या बनी डेफिनेशन बेटा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of reactant reactants taken unity, आएगी बस में डेफिनेशन बन गई। हाँ, इनके कंसिडरेशन को आपने 1 ले लिया, यूनिटी ले लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट। आई बस में अब हम बात कर ले बेटा यहाँ पे यूनिट ऑफ के मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब कि यूनिट ऑफ के इज different, unit of k is different for different order of reaction, unit of k is different for क्या होगा, different order of reaction, k की यूनिट different order के लिए क्या होगा, different, क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई बस में यूनिट ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटे, अभी आपने दिया है रेट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, के इंटू किसी रिएक्शन के लिए ए की पावर x और b की पावर क्या होगा भाई, तो के भाई अगर हमें के की यूनिट निकालनी है तो के का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्यों, के का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, रेट अपन क्या होगा ए की पावर x b की पावर y, यहाँ पे हमें यूनिट निकालना, ए बी कंसिडरेशन
जब बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमने क्या कर लिया, रेट वैसे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है वैसे, पहले कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये दोनों कंसंट्रेशन क्या है जरा बताओ, ये दोनों कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई, यही बेसिक फॉर्मूला है किसी भी ऑर्डर की निकालने के लिए। देखो हमने क्या किया, रेट क्या होता है, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, लेकिन रेट आपको पढ़ा रखा ना, फॉर्मूला पढ़ा रखा ना रेट का, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा टाइम, लेकिन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रेट की जगह आ गया। ये क्या है, ये अवधि क्या है, कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या होगी, एन होगी ना, ये कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका जनरल। एन क्या है, एन यहाँ बड़ा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे पूरा ऑर्डर पता हो तो बस उसकी वैल्यू रखना है। जैसे अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी ना, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन क्या होगा, कैंसिल, तो 1/, टाइम हो जाएगा, और टाइम पीरियड क्या होगी बेटा, सेकंड इनवर्स। टाइम पीरियड क्या होगी बताइए, या मिनट इनवर्स, या आर इनवर्स, या क्या होगा, ईयर इनवर्स, यही तो होगा। अच्छा अगर जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगा, किसी की पावर जीरो है तो क्या होगा 1, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड ले रहे हैं तो सेकेंड ले लो, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो चलिए अब इसको निकालिए आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ क्या के, फॉर किसके होगा, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ के फॉर किसके होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट नहीं, जीरो से शुरू करते हैं ना, जीरो ऑर्डर, इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो। तो रेट क्या होगा जरा बताओ, वो मतलब के क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही रख लेना आप इसी फॉर्मूले में, कंसंट्रेशन की पावर जीरो। तो क्या आएगा बेटा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताओ, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर होता है, और टाइम की यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, समझ आया ना, नोट करो जल्दी से। इसके बाद फिर बी, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ के किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, के की यूनिट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एन की वैल्यू क्या है, 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो के इक्वल में क्या होगा बताओ, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो आप आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, जब परफेक्शन हो जाएगा तब मैं आपको पता लग जाएगा। 1 हो गया ना, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन क्या होगा, कैंसिल, 1/टाइम। अब टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा इसके लिए बताइए, सेकेंड इनवर्स, या क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स, या क्या लिखोगे, आर इनवर्स, या ईयर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। चलिए बेटा यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए बताओ, सेकेंड ऑर्डर, किसके लिए, यूनिट ऑफ के फॉर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के लिखिए। आई बात समझ, तो यहाँ पे क्या होगा, के इक्वल क्या है, फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा, 2, फॉर्मूला तो यही है ना, 2 लिख देना इनकी जगह, 1 से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, 1/टाइम इनटू क्या होगा, कंसंट्रेशन ना। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल इनवर्स लीटर, 1/, देखो टाइम की सेकंड हो जाएगी, यहाँ सेकंड लिख लेते हैं,
और यहाँ पे मोल पर लीटर, तो लीटर अपने आप ऊपर जा रहा, तो क्या होगा बताइए, मोल इनवर्स लीटर और क्या होगा सेकंड ऑर्डर। इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। रुकना है क्या अभी? चलो यस रुक जाते। चलो बेटा अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड है आपका। आज शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। शुरू करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखिए बेटा, द सम ऑफ, किसका सम, द सम ऑफ पावर ऑफ, पावर ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ reactants in rate law expression, rate law expression आज जो पढ़ा है rate law expression ना, the sum of power of concentration of reactant in rate law expression is known as, याद रखना, is known as order of reaction। इसे क्या बोलेंगे, is known as order of reaction। आई बात समझ। जैसे एक काम करिए, कंसीडर रिएक्शन, रिएक्शन तो कई बार आप कंसीडर कर चुके हो, ये वाली ए प्लस क्या है, बी क्या दे रहा है बेटा, प्रोडक्ट, क्या दे रहा प्रोडक्ट। इसका ये बताइए ऑर्डर क्या होगा, इसका पहले रेट ला, इस इक्वेशन का रेट ला दिया होगा, रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा, के इंटू ए की पावर x और b की पावर क्या होगा, y। तो क्या होगा आपका ये ऑर्डर क्या होगा इसका, x प्लस y, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। First point, order of reaction, order of reaction whether may be 0, fractional, क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल, एंड 1 2 3 को नेचुरल नंबर बोलेंगे, होल नंबर बोलो, 1 2 3 को एंड नेचुरल नंबर, मैथ लोग आती नहीं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और इंटीजर क्या होते हैं, सब हो जाते हैं उसमें, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सब हो जाते हैं। तो ये कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंटीजर, फ्रैक्शनल, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव सब हो जाते हैं ना उसमें, ठीक है ना। नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी होता है सर, इंटीजर भी फ्रैक्शन। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है दे रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, फ्रैक्शनल एंड नेचुरल। नेचुरल में नेगेटिव होता है नहीं, तो क्या करें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख देते हैं, क्यों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, एक्स और वाई को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तीसरा पॉइंट है बेटा, order of reaction, order of reaction is meaningful for elementary reaction as well as
complex reaction. Order of reaction is meaningful for elementary reaction as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन complex reaction. आई बात समझ नहीं आई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट हो गए, क्लियर हुआ ना। और नेक्स्ट अभी एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है ये बता दूं, मुझे इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले बताना था, तो लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं, तब मॉलिक्यूलरिटी शुरू करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम में आते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन reaction which is completed, reaction which is completed in single step, which is completed in single step, this one is reaction which is completed in क्या होगा, single step is known as elementary step. इसे क्या बोलते हैं, जो भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा देखो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको कॉम्प्लेक्स स्टेप भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ इस वर्ड को समझिए, देखो मीनिंग होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन, द रिएक्शन विच is completed in more than क्या होगा, या which takes place, the reaction which takes place या completed in more than one step, more than क्या होगा, one steps, called elementary reaction। उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। आई बात में नहीं है, और सॉरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनका सबका डेफिनेशन पूछी जाती है, याद रखना, थ्योरेटिकल पॉइंट। अभी न्यूमेरिकल शुरू होगा, अब आप हेडिंग करिए बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ molecules, the number of molecules participated in a chemical reaction called molecularity। इसे क्या कहेंगे, याद रखिएगा, किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी ना। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे दिस इज द अमोनियम नाइट्राइड, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, N2 प्लस क्या होगा, 2H2, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, और होगा क्या है, ये होगा आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा H2 प्लस I2, H2 प्लस क्या होगा I2, 2HI,
यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है? 2, एक H2 एक I2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बेटा? बोलो, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी? 2। तो ऑर्डर द्वारा ऑर्डर के बराबर होती है ना। तो एक बार ऊपर वाला एग्जांपल, अमोनियम नाइट्राइड है ना, कौन सा क्या कंपाउंड है? अमोनियम नाइट्राइड। इसको हीट करते हुए डिकम्पोज जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है? अमोनियम नाइट्राइड एक ही तो मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा इसका मतलब? हाँ, 1 होगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे कितने हैं बताइए? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 होगी। अच्छा, 2NO प्लस O2 तो क्या होगा? 2NO2। यहाँ पे क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी बताइए? मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे क्या होगी? 3। ठीक है ना, रुकना है क्या? अब ये लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ molecularity of reaction, molecularity of reaction, characteristics of molecularity of reaction। एक चीज रह गया इससे पहले, उसको लिख लो। यहाँ लिख देता हूँ, हेडिंग डालने से पहले एक लाइन जगह होगी तो लिख लेना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नॉट मोर देन क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नॉट मोर देन 3। लिखना, इट इज बिलीव दैट not more than 3 molecules, not more than 3 molecules collide simultaneously, which is believed that not more than 3 molecules collide simultaneously। ये रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आर 1, 2, 3। केवल 1, 2, 3 हो सकती है, ना तो ये 0 होती है ना तो फ्रैक्शन होती है। क्या होती है बेटा? 1, 2, 3 और 3 से ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन थ्योरेटिकली, डिटरमाइन थ्योरेटिकली, इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन is meaningful only for elementary reaction, only for elementary reaction। ये किसके लिए मीनिंगफुल होता है बेटा? ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मीनिंगफुल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है ना?